Good morning, my dear student. Today I am going to explain new topic. The name of this topic is why do we need a constitution? हम लोग को संविधान की जरूरत क्यों है? देखिए, यह बताया जाता है कि कोई भी वर्क आप करिएगा तो उसके लिए संविधान अति आवश्यक है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करिएगा तो संविधान की अवहेलना होगी। ठीक है, तो संविधान का बनने का मुख्य कारण क्या है कि हम लोग का कार्य जो है वह सुचारू रूप से चले और उसमें किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल्स बाधाएं ना आए। तो पहले पॉइंट में यह एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या करता है। इस बात के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं कि नए लोकतंत्र के दमन सहन करने वाले दोनों ही साथ साथ सामना करते हैं, रहते हैं, यह योजना बनाते हैं। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना अति आवश्यक है। जैसे एक दूसरे पर फियर की मात्रा हटाते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करना हुआ, और भरोसा करना अति आवश्यक है। बहुसंख्यक जो अश्वेत इस बात पर हमेशा अलर्ट रहते हैं कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए जो अल्पसंख्यक द मिनॉरिटीज वाइट मिनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकार की चिंता रहती है, प्रॉपर्टी की चिंता रहती है और अपने तीव्र इच्छा होती है। किसकी? द वाइट मिनॉरिटीज वाज वन प्रोटेक्ट द प्रिविलेज, जो सुविधाएं होती हैं उनकी और जो संपत्ति उसका उन्हें हमेशा चिंता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। देखिए, इस टॉपिक में बताया गया है कि लंबे समय से लोग बात करते आ रहे हैं, बाद में दोनों पक्ष वाले लोगों का समझौता करके कोई नया रास्ता तैयार किया गया और उस नए रास्ते के लिए क्या विभिन्न प्रकार के सिद्धांत बनाए गए। एक व्यक्ति एक वोट को मान गया। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास एक वोट है तो वह देता, वे गरीब लोगों और मजदूर के सबके अधिकार को सहमत हैं। अश्वेत लोग इस बात से सहमत थे कि सिर्फ बहुमत के आधार पर ही सारा फैसला नहीं होगा। इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जो थे, वाइट पर्सन थे, उनके जमीन का और जो प्रॉपर्टी होती थी उस पर कब्जा न करेंगे। और यह भी समझौता आसान नहीं था कि जो उनकी जो एक्टिविटीज थी और उस एक्टिविटीज के दौरान वे अपना पूर्ण रूप से एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और एक दूसरे पर भरोसा कर लें तो क्या उसकी मतलब उनकी क्या यह गारंटी हो कि भविष्य में उसे उस भरोसे को ना तोड़ा जाए। फिर आगे देखिए, दूसरे टॉपिक में यह बताया जा रहा है कि ऐसी स्थिति हुई कि जब भरोसा आप उस पर विश्वास करने लगे तो उस विश्वास को एक रूप से पूर्ण रूप से आप उसको पूर्ण रूप से बना के रखिएगा। और इसके बाद यह हुआ कि उन्हें लिखित पढ़ लिया जाए और जिसमें सभी लोग उसे माने और मानने के लिए बाउंड हो। फिर यह बताया गया कि भविष्य में शासकों के चुनाव के लिए, भविष्य में जो शासक हैं उनके चुनाव के लिए किस तरह किया जाए और लिखित रूप से वे क्या करें। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है, जो सरकार को चुना गया, इलेक्ट किया गया, उस क्या क्या कर सकती है। और नागरिक के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम
तब तक काम देते हैं जब तक कि वे जीतकर अन्य लोगों के सामने उपस्थित ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने इन्हीं चीज़ों पर एक विशेष बहस किया और इस बुनियाद नियमों के सहमत हुए। जो बुनियाद नियम था उस पर इन लोगों ने सहमत होकर कहा कि सबसे ऊपर होंगे कोई भी सरकार, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अर्थात अगर हम उपेक्षा करते तो वह सही नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नियमों को लिखित रूप से संविधान को कहते हैं, जो भी संविधान में लिखित हुआ है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसमें यह बताया गया कि संविधान रचना जो की गई उसमें दक्षिण अफ्रीका के विशेष महत्व नहीं है, बल्कि हर देश को अलग अलग समूह के लोग रहते थे। संभवतः वे रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे या काले जितने भी थे उनमें विशेष प्रकार कटुतापूर्ण थी और दुनिया भर के लोग बीच विचारों में हितों में फर्क में रहते थे। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को या न तो दुनिया के सभी लोग ऐसे बुनियादी नियमों को जरूरत होती थी। यह बात सिर्फ सरकार पर ही लागू नहीं होती है, बल्कि संगठन और विश्वास पर भी लागू होती है। इस तरह आपके इलाके का कोई भी क्लब या सरकारी संगठन, राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत पड़ती है। बिना संविधान का वह काम नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें बताया गया संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी भी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। मतलब जो लिखित है उसको सभी लोग मानते हैं, क्योंकि संविधान एक पवित्र ग्रंथ के रूप में है और संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग के बीच की आपसी संबंध को फिक्स किया, तय किया जाता। साथ ही साथ यह भी किया जाता है कि सरकार के बीच में क्या संबंध है उसको बताया जाता। संविधान अनेक काम करते हैं जिसमें प्रमुख हैं। देखिए आप फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट यह बताया जा रहा है कि पहला, यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसे के सहयोग और विकसित करता है। पहला जो होता है कि जितने लोग साथ रहते हैं उनके साथ वह भरोसा, विश्वास मुख्य होता है और उस विश्वास के माध्यम से ही लोग आगे की तरफ अग्रसर होते हैं। द फर्स्ट जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। मतलब इसमें यह कहने का अर्थ है कि जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट, पहले विश्वास को उत्पन्न करना चाहिए कि एक दूसरे पर विश्वास हो और फिर उसका संयोजक करना चाहिए और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोग जो रहते हैं एक साथ मिल के रहें। फिर दूसरी पॉइंट है आपकी, इट स्पेसिफिक हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट हु विल हैव पावर टू टेक मच डिसीजन। अब दूसरा यह आता है कि सरकार गठन कैसे होगा और किसे फैसला लेने का अधिकार होगा। ये नहीं कि एक ही व्यक्ति सभी फैसला ले लेगा, ये फाइनेंशियल का भी काम कर देगा और ऑपरेटिंग का भी काम कर देगा, ऐसा नहीं। सबके काम अलग अलग डिवाइडेड होते हैं, तो इसका भी डिसीजन लेना होगा कि कौन व्यक्ति क्या करेगा। चीफ मिनिस्टर का काम चीफ मिनिस्टर करेगा, प्रेसिडेंट का काम प्रेसिडेंट करेगा और मंत्री का काम मंत्री करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। सबके लिए कार्य जो काम है वह डिवाइडेड कर दिए जाते हैं। फिर तीसरे पे आइए, तीसरा पॉइंट जो है वो बोल रहा है, थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन आर। तीसरा यह बताया जा रहा है कि सरकार के अधिकारों की सीमा तय करते हैं। सरकार के अधिकारों की सीमा मतलब जो सरकार की अधिकार राइट होती है उसकी एक सीमा होती है, उसको तय किया। अरे बताया जाता है नागरिक के साथ क्या अधिकार है, नागरिक के क्या अधिकार है, उनका क्या क्या करना है और कैसे करना है, इन सब चीज़ों को तय किया। फिर फोर्थ नंबर पॉइंट यह बता रहा है कि फोर्थ, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन
ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी। मतलब यह कहा जा रहा है यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, अर्थात जो आपकी आकांक्षाएं हैं, इच्छा है, इंस्पिरेशन है, उसको वह व्यक्त एक्सप्रेस करता है और उसके माध्यम से यह संविधान आगे की तरफ आपको अग्रसर करता है। फिर नीचे यह बताया जा रहा है आपका कि जिस देश में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन करने वाले हो या जरूरी नहीं है, लेकिन जिस देश के लोकतांत्रिक शासक हैं वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी को लेकर लड़ने के बाद अमेरिका की लोगों ने अपने संविधान का निर्माण किया और फ्रांसीसी और इसके बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह एक प्रक्रिया हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो जो रिटन वर्ड में रहे और जिसको लोग यूज करें। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो टुडे योर ऑफलाइन वर्क आप लोग का रहेगा लर्न एंड राइट 4 पॉइंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 4 पॉइंट जो है आपका, इसको आपको लर्न करना है और राइट करना है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के जो 4 पॉइंट में मेन बिंदु बताई गई है उसको आपको लर्न करना। ओके, सी यू अगेन नेक्स्ट डे, हैव ए नाइस डे।